श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित लीलावती पुस्तक ज्योतिष गणित विषय के क्षेत्र व्यवहार प्रकरण का पाठ में बहिर्लंबे ऋणाब बाधो दाहरणम, बहिर्लंब में ऋण अबाधा का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो छात्र छात्राओं, बहिर्लंब में अबाधा का उदाहरण ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है। तो बहिर्लंबे ऋणाबाधो दाहरणम उदाहरण है 10 सप्तदश प्रमौ भुजौ त्रिभुजे जत्र नव प्रमामहि अवधे बदलंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में 10 सप्तदश प्रमौ भुजौ त्रिभुजे जत्र नव प्रमामहि अवधे बदलंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में। हे गणितिका अवधे लंबकम अगणितम च आसु शीघ्रम में बद। हे गणितिका, हे गणित शास्त्र को जानने वाले, हे गणितज्ञ, त्रिभुज में अवधे दोनों अबाधा का मान, लंबकम लंब का मान और तथा और गणितम माने क्षेत्रफल का मान में मुझे आसु माने शीघ्रम जल्दी बद कहो। क्या कहो? त्रिभुजे जत्र त्रिभुजे अर्थात जस्मिन त्रिभुजे माने जिस त्रिभुज में भुजौ दो भुजौ माने दो भुजौ दोनों भुजाओं का मान 10 सप्तदश प्रमितौ क्रमेण वर्तते अर्थात 10 सप्तदश यानी 17 10 और सप्तदश यानी 17 प्रमिता माने तुल्य भुजमानम क्रमेण वर्तते। तो एक भुजा का मान 10 और दूसरे भुजा का मान 17 है। तथा मही भूमानम यानी आधार मानम, भूमि का मान यानी आधार का मान, नव प्रमा नव तुल्या, नव मन 9 के बराबर है। तो भूमि यानी आधार का मान 9 है। तत्र तस्य लंबकम अर्थात लंबमानम तथा अबाधे माने द्वयो अबाधा मानम, अबाधा मानम आशु शीघ्रम बद कथय। तो उसका लंबमान और दोनों अबाधा का मान तथा क्षेत्रफल का मान, हे गणितज्ञ मुझे शीघ्र बताओ कहो। यही उदाहरण है। तो अब हम प्रक्रिया की ओर चलते हैं। जो 10 प्रमौ भुजौ त्रिभुजे जत्र नव प्रमामहि अवधे बदलंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। त्रिभुजे
भूमि अर्थात आधारमानम बराबर नवप्रमा अर्थात 9। उभौ द्वौ भुजमानम उभौ द्वौ भुजमानम क्रमेण 10 और सप्त 10 10 और 17 10 सप्त 10 क्रमेण वर्तते। तत्र लंब अबाधा तथा क्षेत्रफलमानम किमिति प्रश्नः। अत्र त्रिभुजे भुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो भुवाहृतो लब्ध्या द्विष्ठा भूरूनजुता दलिता बाधे तयो स्याताम् अस्वाबाधा भुजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते लम्बः अलम्बगुणं भूम्यर्धं स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवति। अर्थात किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल जानने का प्रकार है कि त्रिभुजे भुजयोर जोगस, त्रिभुज में दोनों भुजाओं का जोग और दोनों भुजाओं के अंतर्मान अंतर को परस्पर में गुना कर अभुवाहृतः भूमिमान से भाग दे और जो भागफल हो लब्धि हो उसको भू दृष्टास्थाप्य उसको 2 जगह स्थित भूमिमान को अर्थात भूमिमान को 2 जगह स्थापित कर देंगे। तो 2 जगह स्थापित भूमिमान में उस लब्धि को ऊन जुता, एक जगह ऊन माने घटा देते हैं और दूसरे जगह जोड़ देते हैं, फिर उसको उन दोनों को दलिता आधा कर देते हैं अर्थात यानी 2 से भाग दे देते हैं। तयो अबाधे स्यातम, तो उन दोनों का मान अबाधा, उन दोनों का अबाधा मान आ जाता है। तो अबाधा का मान निकल गया। अस्वाबाधा भुजकृत्योरंतर मूलम प्रजायते लंब, और अपनी अबाधा और अपनी भुज दोनों के कृत्यंतर अर्थात वर्गांतर का मूल लेने से लंबा प्रजायते, तो लंब का मान आ जाता है। अब लंब का भी मान आ गया। अब क्षेत्रफल लाने के लिए लंब गुणम भूम्यर्धम स्पष्टम त्रिभुजे फलम भवति, तो लंब मान को भूमि मान से गुना कर और आधा करने से त्रिभुज का स्पष्ट फल यानी क्षेत्रफल मान आ जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार अर्थात अनेन सूत्रानुसारेण यानी त्रिभुजे भुजयोर्योगः तदंतरगुणो भुवाहृतो लब्ध्या इत्यादि न सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते। यथा भुजयोर्योगः दोनों भुजाओं का जोग, तो एक भुजा 10 है और दूसरा भुजा 17 है, तो दोनों भुजाओं का जोग हो गया 27। अब इसको अस्मिन इसमें तदंतरमानम, फिर इन दोनों भुजाओं का अंतरमान अर्थात 17 घटे 10 यानी 7 अनेन गुणितः, और इस 7 से इस 27 को हम गुना कर देते हैं, तो 27 गुना 7 यानी 189। अस्मिन फिर इसमें भुवा अर्थात भूमि आधार रूप मान से हृतः विभाजित कर देते हैं, हृतः विभाजित भक्तः कार्य। अब इस गुणनफल यानी 189 में भूमि का मान यानी 9 से हम विभाजित कर देते हैं, तो 189 भागा 9 यानी बराबर 21, यही बराबर लब्धि, यही लब्धि का मान आ गया। अब सूत्र है भूमानम द्विधा स्थाप्य तस्मिन लब्ध्यमानम ऊनम युक्तश्च कार्यः। तो अब भूमान को 2 जगह लिखते हैं और उसमें प्रथम जगह उस लब्धिमान को घटा देते हैं और दूसरे जगह उस लब्धिमान को जोड़ देते हैं, फिर उसका हम
दलितः मन आधा कर लेते हैं, तो क्रम से दोनों अबाधा का मान आ जाता है। तो यहाँ पर में अत्र भूमि, यहाँ पर में भूमि का मान न आया, भूमि का मान न आया है, अतः भूमि मानम न यानी आधार का मान न है। तो इस आधार 9 में उस लब्धि को हम घटाते हैं, तो 9 घटे 21, तो यह तो ऋणात्मक आ गया, 9 में से 21 नहीं घटेगा, अर्थात भूमि मान में लब्धि का प्रमाण नहीं घटता है। इसीलिए अब इसको हम लब्धि में ही भूमि का मान घटाते हैं। इसीलिए कहा गया है बहिर्लंबे ऋणाबाधो दाहरणम, यह बहिर्लंब होने से ऋणगत मान अबाधा का ऋणगत मान आ जाता है, बहिर्लंब होने से, उसी का उदाहरण है। तो इसमें हम भूमि के मान को, भूमि मान में लब्धि को हम नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि भूमि मान कम है। या तो त्रिभुज के अंतर्गत जो लंब है उसमें होता है, लेकिन त्रिभुज के बहिर्गत लंब हो जाने से भूमि का मान कम हो जाता है और लंब का मान अधिक हो जाता है, तो कम में अधिक नहीं घटता है। तो इसीलिए लब्धि के मान में ही उस भूमि का मान हम घटाते हैं। तो अत्र भूमि माने लब्धम न शुध्यति, न अर्थात न घटते, तदा लब्धि माने भूमानम ऊनः अयुक्तश्च क्रियते। तदा यदि ऐसा कर देते हैं तो लब्धि 21 आई है, अब भूमि का मान 9 है, तो 9 में तो 21 नहीं घटा, तो अब हम 21 में ही अर्थात लब्धि में ही भूमि का मान हम घटाते हैं। तो 21 घटे 9 बराबर 12। फिर इसका हम दलितः कार्य, फिर इसका हम आधा कर देते हैं, तो 12 भागा 2 यानी 6, 12 भागा 2 यानी 6। अब फिर इस 21 में हम भूमि मान को जोड़ देते हैं, तो 21 जोड़ 9 बराबर 30। फिर उसका हम दलितः आधा करते हैं, तो 30 का आधा 15। यह क्रम से 6 और 15 अबाधे स्याताम, अर्थात अबाधा मानम प्रजायते। तो यह अबाधा का, यह दोनों अबाधा का मान आ जाता है, यानी अर्थात प्रथम लघु अबाधा मान 6 और द्वितीय यानी बृहत अबाधा मान 15, यह आ गया। तो लघु अबाधा और बृहद अबाधा दोनों का मान आ गया। अब फिर सूत्र कहता है जो स्वाबाधा भुजकृत्योरंतरमूलम लंब प्रजायते, अर्थात लंबमानम भवति। स्वाबाधा अपनी अबाधा को, अपनी भुज के, अपनी अबाधा वर्ग को अपनी भुज वर्ग के अंतर्मान में मान का मूल ले लेते हैं, तो लंब का मान आ जाता है। तो यहाँ पर में अबाधा का अबाधा 6 है, तो उसका वर्ग 36 हुआ। अब उस अबाधा का भुजमान अर्थात प्रथम अबाधा का भुजमान 10 है, तो उसका 10 का वर्ग कर लिया, तो 10 का वर्ग 100 आ गया। अब इस 100 में हम अबाधा का मान घटा देते हैं, तो 100 घटे 36 बराबर 64। अस्य मूलम, फिर इसका मूल लेते हैं, 64 का वर्ग मूल ले लिए तो 8, यह हो गया। यही बराबर लंब मानम जायते, यही 8 लंब का मान आ गया। अब दूसरे, तो पहला भुज अबाधा पर से किए हैं तो 8 आया है। इसी प्रकार हम दूसरी अबाधा और भुज के मान को पर से हम गणित करते हैं, तो द्वितीय भुज, तो द्वितीय अबाधा का मान है 15,
तो इसका वर्ग कर लिए तो 15 का वर्ग बराबर 225, 15 गुना 15 बराबर 225। अब भुज का मान है 17, तो 17 का वर्ग 200, 17 का वर्ग तो 17 17 289, तो भुज का वर्ग हो गया 289 और अबाधा का वर्गमान आ गया, वर्ग आ गया 225। तो 200, अब दोनों का अंतर करते हैं, अनयो अंतरम कार्यम, तो दोनों का अंतर यानी 289 घटे 225 बराबर 64। अब मूलम, फिर इसका मूल ले लेते हैं, तो 64 का वर्गमूल कर लिए तो 8 आ गया, यही बराबर लब्धिमानम, यही लब्ध मान आ गई। तो इससे पूर्व में भी प्रथम अवलग भुज और अबाधा का मान पर से जो लंब का मान आनयन किया था वह भी 8 आया था, और दूसरी अबाधा और दूसरे बृहत यानी दूसरे अबाधा और बृहत भुज का मान पर से लंब का मान साधन किए तो इसमें भी 8 आ गया। तो दोनों तरीका से लंब का प्रमाण 8 आ गया, तो लंब का मान भी निकल गया। अब कहते हैं, अब प्रश्न है त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का स्पष्ट क्षेत्रफल लाने के लिए सूत्र ग्रंथकार के द्वारा निर्दिष्ट है, लंब गुणम भूम्यर्धम त्रिभुजे स्पष्टम फलम भवति। तो लंब गुणम भूम्यर्धम, अब यहाँ पर में लंब का मान आ गया 8 और भूमि का मान 9 है, तो उसको हम गुना कर दिए, तो 8 9 में 72, और फिर उसको आधा कर दिए, तो 72 आधा 72 भागा 2 बराबर 36, यही बराबर क्षेत्रफलम आयाति। अतः उदाहरणम 10 सप्त प्रमो भुजौ त्रिभुजे जत्र नव प्रमामहि अवधे बदलंबकम तथा गणितम गणितिकासु तत्र में इति उदाहरणम उत्पन्नम। तो अब यहाँ पर में यह उदाहरण उत्पन्न हो गया। तो छात्र छात्राओं, आज हमने बहिर्लंब होने के फलस्वरूप ऋण अबाधा का उदाहरण प्रस्तुत किया, अर्थात उसका पाठ हम लोगों ने किया। तो आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।